दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी आपके साथ लाइव जुड़ गया हूं कोला सलचल पर खतौरा से। और खतौरा में इस वक्त विकास यात्रा का समापन कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है विकास यात्रा और हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन ग्राम पंचायत खतौरा। ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की, और साथ में यहाँ पर तमाम लोग हैं जो खतौरा के आसपास के एरिया से आते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अब ये आज 21वां दिन है विकास यात्रा का। लगातार 5 फरवरी से यात्रा चल रही थी, आज 25 फरवरी है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर विकास यात्रा का इनका अनुभव कैसा रहा। क्या शुभ नाम क्या है आपका? क्या जी, मेरा नाम भाईजी यादव है, मैं अजवारा से हूँ। अजवारा से जी। आपके क्षेत्र में कब से चल रही थी विकास यात्रा? जी लगभग आज सुबह 9-10 बजे से आई थी। आज 5 गाँव में थी, एजवारा, बामोर, गिंदौरा और झंडी, और यहाँ खतौरा पे समापन है। आज अंतिम दिन है। ये आपका अनुभव कैसा रहा विकास यात्रा का? कुछ हासिल हुआ? विकास यात्रा जो है, विधायक जी ने जो हमारे क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं उनके बारे में ग्रामीणों को अच्छे से बताया, महिलाओं को, और विकास यात्रा ठीक ठाक रही। अच्छा। काम मतलब एवरेज रही। मतलब अगर 10 अंक दें आपको, 10 में से कितने अंक देंगे आप विकास यात्रा को? देखो वैसे तो 9 तो देंगे, 9 नंबर। तो आप जाते थे क्या विकास यात्रा में साथ में? जी मैं था ना, आप जाते थे जी। तो अभी फसल कटाई का समय, लाडली लक्ष्मी योजना 1,000 रुपए सिलेंडर के, अन्य बच्चों को पूरी व्यवस्था दी है। तो विधायक जी को जाके महिलाओं को बताऊं। मतलब इसका नेतृत्व विधायक जी कर रहे थे, बाकी यात्रा तो सरकार की थी, है ना? यात्रा सरकार की थी। लगभग 90 से हम लोग विधायक को देख रहे हैं। हर विधायक देखे हमने, 2-4-6 विधायक। आज तक ऐसा विधायक हमने नहीं देखा। हम उनके थे या नहीं थे, हम कोई कार्य करवाने के लिए गए तो उनने काम किया और करवाया अधिकारी कर्मचारी। आज खतौरा में कैसा स्वागत रहा? बहुत अच्छा स्वागत, बहुत जबरदस्त। हर पंचायत में इसी तरह से स्वागत हो रहा है उनका, विकास यात्रा का, विधायक का। तो ये व्यक्तिगत विधायक का स्वागत है, सरकार की नहीं, सरकार की नीतियों का तो है ही, लेकिन वर्तमान विधायक का भी स्वागत है। अच्छा अच्छा। विपक्ष जो है ना, विपक्षी लोग, उनको विकास दिख कहाँ रहा है? जमीन पे विकास तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है। उनके पास निगाह, अलग निगाह है, विरोध का ही उनकी निगाह है ना, वो विरोध की निगाह से देख रहे हैं। अगर जमीनी तौर पे भी देखे ना तो विरोध भी जरूरी है ना। देख, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि पक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। नहीं तो विरोध भी एक तरीका होता है ना विरोध रखने का। तो ये तो नहीं, अब विकास हो रहा है, जमीन पे दिख रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो उसे भी तो देखो थोड़ा। विरोध की तरह से करो ना, विरोध करने का भी एक तरीका होता है। आप खट्टी यादों की बात कर रहे हैं जी। वो कुछ खट्टी कुछ मीठी भी तो चलते है ना, कुछ खट्टी कुछ मीठी होती रहती। आपका शुभ नाम क्या है? राम कुमार यादव। कहाँ से? ग्राम पंचायत अटारही सिंगारही। हाँ। आप बताइए कुछ खट्टी मीठी यादें बताइए विकास यात्रा के बारे में। विकास यात्रा के बारे में हमारे क्षेत्र में पूरी समाज या अन्य समाज सब संतुष्ट हैं। आदरणीय विधायक जी ने जो विकास किया है, आज तक मेरी उम्र 40 साल है, कोई विधायक जी ने इतना विकास नहीं किया। हम सब लोग हर गांव से, मैं हर गांव में प्रोग्राम में जा रहा हूं विकास यात्रा में, 100% ही लोग संतुष्ट हैं आदरणीय विधायक जी से। तो ये संतुष्ट है, सरकार के कामों संतुष्ट है, विधायक के कामों संतुष्ट नहीं? आदरणीय भोपाल से लाते तो विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री जी देते हैं। हमारे विधायक जी वहाँ से विधानसभा में जब भी लाते हैं 26 दिन का भ्रमण करते हैं क्षेत्र में। 4 दिन के लिए विधायक जाते हैं भोपाल से काम लेके हमारी विधानसभा में लाते हैं, तो सब वितरण करते हैं। गांव जो योजना है हर चीज से संतुष्ट है हम लोग। नहीं तो फिर वो कौन लोग हैं जो गांव में खट्टी चटपटी थोड़ी है चल रही है? वो तो थोड़ी बहुत क्या होता है, 1% होता है, थोड़ी बहुत पौए में बिछ जाते हैं वो लोग, है ना। ये ऐसा एक ईमानदार विधानसभा में कौन मिलेगा? मैं तो मेरी बता रहा हूँ कि आज ऐसे विधायक जी जो जल, पानी, नल, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, गरीब की जब चाहे जब अजमा लो, आधी रात बुला लो, ऐसे विधायक कम मिलेंगे अपन को। ऐसे विधायक जी की जितनी कहूंगा उतना कम है। आदरणीय विधायक जी ने जितना विकास किया है न कोई कर सकता और न करेगा। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम इंद्रवान यादव है। आप कहाँ से? मांगरोल पंचायत से।
ग्राम है। मेरे भाई साहब महामंडल मंत्री है भाजपा, हाँ पदाधिकारी। फिर तो आप तारीफ करेंगे भाजपा की? नहीं, भाजपा की तारीफ क्यों करें, भाजपा तो बहुत अच्छी काम कर रही है। भाजपा ने इतने काम किए, एक लाडली बहना योजना चला दी, इसमें पहले आदिवासियों को भी मिलते थे, अब सारी समाज को कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक जी तो पर पूछना ही क्या है, विधायक जी की तारीफ करें उतनी कम है, उतने। मैं अभी इनसे पूछ रहा था, ये विकास यात्रा में जो स्वागत हो रहा है जगह जगह, ये पार्टी के कामों का स्वागत है, सरकार के कामों का स्वागत है, विधायक का स्वागत है? नहीं, पार्टी के कामों का भी स्वागत है और विधायक जी का अति ज्यादा स्वागत है। विधायक जी ने इतने विधायक बन चुके, उनने कुछ नहीं किया। अच्छा। इतने 4 साल में इन विधायकों जी ने कर दिया। नदी के डैम देख लो तो पूरी भरी पड़ी है, पूरा सूखा था क्षेत्र। उधर देख लो 2 गांव कूने नदी से जोड़ दिए, नहरें आएंगी। और किसी ने क्यों नहीं सोचा? इतने विधायक थे, उनने क्यों नहीं सोचा? उनको भी सोचना, जनप्रतिनिधि नहीं तो कूनो नदी का तो सपना मुझे नहीं लगता कि अपने समय में पूरा हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? साथ विधायक जी ने किया है, करेंगे। जब सिंधिया जी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने मंच पे से बोल दिया, नहीं होगा। जी मंजूर करके गए मंच से, हमारे एसएस विधायक जी लेके आए। नहीं, अभी सिंधिया जी आए थे, उन्होंने तो कहा है कि ये तो बहुत 4 जलों की योजना है। नहीं होगा, जरूर होगा। कहना भी है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंजूर कर दिया है वो आदरणीय विधायक जी लेके जब मंच से ही बोल दिया उनने, मुख्यमंत्री जी ने, सिंधिया जी ने, विधायक जी ने खड़े करके बुलवाया कि इस प्रोजेक्ट का वो करो। विधायक जी चैंटे उनसे किया, विधायक जी लड़ने वाले विधायक। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने जीवन काल में सफल हो जाएगा क्या पूरा सपना? जीवन काल तो बहुत है, अभी सफल होगा 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर हो जाएगा? विश्वास है आपको? अरे वाह, विधायक जी मेरे विश्वास। मेरा नाम गोलू रघुवंशी है। हाँ, गिंदौरा गांव से। हाँ, तो गिंदौरा तो विधायक जी का गांव है। गांव विधायक जी का है। इतना विकास गिंदौरा में हुआ है और सभी विधानसभा में हुआ है, इतना कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आज जो लोग कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ, 40 बीघा वाले जाते हैं विधायक जी के पास, हमारा बीपीएल बनवाओ, उनको 10 सुनाते हैं और भगा देते हैं। तो उनके मुंह से सुनने को मिलता है कि विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया। और तुम 10 लोग अगर इकट्ठे होकर जाओगे, नल के लिए जाओगे, तो मैं गारंटी कहता हूँ वो 8 दिन में नल लगा के देते हैं। अब कोई सार्वजनिक काम लेकर जाओगे जिससे 10 लोगों का फायदा हो, सार्वजनिक काम। हाँ, सार्वजनिक कार की। लेकिन अब ये मत समझ लीजिए, आपके पास 40 बीघा और आप बीपीएल का उम्मीद कर रहे हैं और आप वहां से जाओगे तो क्या कहेंगे? वो सुनाएंगे आपको 10 बात है। किसके लिए? कहा कि 40 बीघा वाला बीपीएल मांग रहा है, तो वो आके बोलेगा अरे पिताजी साहब कोई विकास नहीं किया। मतलब विधायक जी सुना देते हैं इसलिए बुरे हैं? इसलिए वही लोग बोल रहे हैं, जिनको सुना रहे हैं ना, वही लोग बोल रहे हैं। क्या सुना है आपका? राजपाल यादव बिजरौनी से। आप बिजरौनी से जी। तो अभी ये बता रहे थे कि विधायक जी सुना देते हैं इसलिए बुरे हैं। नहीं, विधायक जी कहे वो बड़े लोगों ने समझा देते हैं, कहीं सुना देते हैं कि भैया ऐसा काम गलत आप मत करवाओ, गलत काम आप करोगे तो परेशानी आएगी। छोटे लोगों ने है जी योजना है, बीपीएल कार्ड है, वो कछु अन्य योजना है, छोटे छोटे लोगों ने, हर आदमी का विधायक जी सम्मान करते हैं। बड़े लोगों का बड़ा काम मांगते हैं वो कर देते हैं, गरीबन का भी करते हैं। लेकिन छोटी योजनाएं जो छोटे आदमी के लिए है, दुकान में मतलब छोटी योजना है, छोटे लोगों मतलब गरीब तबके के लिए पात्र है उनके लिए, पात्र है उनके लिए। लेकिन विधायक जी ने, आप कुछ कह रहे थे? अभी बता रहा हूँ एक जानकारी। एक आदिवासी हमारी पंचायत में आदिवासी बीमार हुआ, जाति का आदिवासी था, उसके लिए खाने के लिए कोई दाना नहीं था। कोई भी बहाने हर अपने इलाके के नेताओं से हजूरी सबसे कल्ली, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। उस गरीब का मेरी आंख के सामने मैं लेके पहुंचा, आदरणीय विधायक जी से निवेदन किया, 40,000 रुपए अपने घर से दिया और उस आदिवासी का इलाज कराया। एमएम वाले डॉक्टर को हिसाब किया है मेरे हाथ में। आप तो कट्टर समर्थक लग रहे हैं वीरेंद्र सिंह के। मैं कट्टर समर्थक हूँ। समर्थक के अलावा जी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे विधायक जी हम सबके बीच में नहीं मिलेंगे। तो सर आदमी का खतौरा में लाइट समस्या को 8 महीना से बेरा है खतौरा। हाँ। तो अभी खतौरा में ही चल रही है विकास यात्रा, आपने ये समस्या उठाई है?
आइए विधायक साहब बताया था 2 महीने बोल रहे हैं, 2 महीने तक क्या होगा फिर जनता का? गर्मियों का सीजन चल रहा है। पाँच में रखता है ना, 5 की बोला है तो 2 महीने में 5 रखवा दिए जाएंगे, पर 2 महीने तक लोग कैसे पानी पियेंगे, कैसे रहेंगे लाइट वगैरह? वर्तमान की बात चल रही है। अपन विधायक से निवेदन किया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी आपने मंच में बोला, हाँ बोला था उन्होंने 2 महीने की आश्वासन दिया, लेकिन 2 महीने गर्मी कैसे निकलेंगे? वर्तमान की बात चल रही है। पहले खेती, एक मिनट पहले खेत बोएंगे, फिर पानी देंगे, जमीन को काटेंगे। कितने दिनों से ये सब? 8 महीने से परेशान डीपी से। हाँ 8 महीने से परेशान है। दूर दूर से डूए डाल के ले जाना, गाँव में जाकर देखो आप अंधेरा छाया हुआ है। दूर दूर यहाँ बाजार में सब लाइट आती है, गाँव में लाइट ही नहीं है। और बिल जो तो सुपरवाइजर दे रहा है। इस संबंध में सुपरवाइजर को अवगत कराया है, वो जो बोलते 10% जमा कर दो, डीपी रखवा देंगे। लेकिन एक मेरी बात सुनो, एक मोहल्ला में डीपी रखी होती है तो 2 मोहल्ला 3 मोहल्ला के लोग उस पर चढ़ बैठते हैं और उनसे कहते भैया कि हमने 10% जमा किया है, हमारी डीपी है। बोलिए तुम्हारे बाप की है क्या? हम किसको मना करें, किससे लड़ने जाए? अगर सबकी डीपी एक साथ रखी हो जाए, मोहल्ला व्यवस्था बनाने वाले कम, बिगाड़ने वाले जाना है। तो व्यवस्था बन जाना, अगर सबकी चीज भी एक साथ रखी हो जाए ना, तो दिक्कत आई नहीं लाइट की। कभी कभार एक मोहल्ला में रखी, एक डीबी पे लोड नहीं आएगा, एक डीपी लोड नहीं आएगा, डीपी फुकेगी नहीं। सब एक साथ रखी हो जाए बाजी है, और एक साथ रखी होती नहीं है, इसलिए समस्या आ रही है। मतलब 4-5 डीबी एक साथ खराब। हाँ 4-5 डीपी पूरा गांव अंदर खराब ही पड़ा है, लाइट नहीं है, सिर्फ रोड पर लाइट है, सिर्फ रोड पर लाइट है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सबको पता है, सबको पता है। ये बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है? नीरज यादव बिजरोनी। अभी ये बता रहे हैं कि इस गांव में बिजली की समस्या है। आपके क्षेत्र में एक समस्या, आपने विकास यात्रा के दौरान कुछ बताया था? हाँ, जो 4 डीपी पास कर दी विधायक जी ने, 463 की 100 की। तो विकास यात्रा पहुंची थी, विकास यात्रा में क्या अच्छा लगा आपको? विधायक जी का काम अच्छा लगा, सरकार का काम, प्रशासन क्या अच्छा लगा? विधायक जी ने जो गाँव वालों ने मांग रखी वो पूर्ण की, चाहे हमारा खेल मैदान हो गाँव का, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। आपके यहाँ बजरौनी में तो खेल का मैदान भी अच्छा है? नहीं, अब वो बनेगा। अरे बनने वाला है। हाँ। पहले एक बार मैं गया था, 0 पे आउट हो गया था, एक वो तालाब में हुआ था मैं। वो तो ऐसा ही था, वो अब बनेगा। अच्छा। जो विधायक जी की विकास यात्रा तो जैसे प्रशासन के हिसाब से तो आज से मतलब 20 दिन पहले ही शुरू हुई है, लेकिन हम सब के हिसाब से विधायक जी की यात्रा तो जिस दिन से विधायक जी विधायक बने हैं उस दिन से शुरू हो गई थी। उसी दिन से उन्होंने इतना अथक मेहनत की है कि मैं उनको देख रहा हूँ। घर पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ जनसेवा पर उन्होंने ध्यान दिया है इन 4 वर्षों में। और उसका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ कोलास विधानसभा आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में नंबर 1 है विकास के मामले में। नहीं, ये बात तो है। उनका मेरी बार उनसे बात हुई थी वीरेंद्र रघुवंशी जी से, उनका ये कहना था कि मुझे 230 विधानसभा में से टॉप 10 में कोलास विधानसभा को लाना है। विकास यात्रा की बात बात करी जाए तो विकास यात्रा भी मैं गारंटी देता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी विकास यात्रा कहीं पर निकली होगी जैसी की मतलब सुपर हिट जैसे की कोलास विधानसभा में निकली। होता सिर्फ 1-2 जगह ये है कि 2 लोग पगुआ पी के विरोधियों ने पहुंचा दिए और वो जाके 1000 आदमियों के आगे चिल्लाने लगे और बस उन्हीं के लोगों ने एक ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे डाल दी। बस ये रोकने का तरीका अपना रहे लोग, लेकिन विधायक जी को कभी नहीं रोक पाएंगे। विधायक जी क्योंकि निरंतर विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। मतलब एक हमारे साथी हैं राजेश ओझा जी हैं, इनसे तो जरा इनका ले ले। आज राजेश जी आज आया था, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जैसा कि मैंने सुना कि विकास यात्रा गांव-गांव घूम रही है, तो मैंने पहले तो मुझे ऐसा लगा कि विकास यात्रा हो सकता है बीजेपी का एक वोट बैंक हो, लेकिन बाद में मैंने कही चलो जब गाँव में आएगी तो देखेंगे। तो आज मैं गाँव में एक विशेष आवेदन लेके विधायक साहब के पास गया और मेरा आवेदन था खतौरा में एक महाविद्यालय खोलने का। तो उस पर उन्होंने मुझे बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन बाद मुख्यमंत्री महोदय हमारे शिवपुरी आ रहे हैं और मैं उनसे खतौरा में महाविद्यालय खोलने का पूर्ण मतलब पक्षधर हूँ और पक्ष करूंगा। तो मुझे काफी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ से तहसील और जिले के लिए विशेषकर बच्चियों के लिए काफी परेशानी आती है और खतौरा क्षेत्र में 100 से अधिक गांव जुड़े हुए हैं। तो माँ बाप हैं जो बच्चियों को भेजना नहीं चाहते, तो कम से कम खतौरा में जब महाविद्यालय खुलेगा तो बच्चियां भी और बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर और पैसे की भी ज्यादा बर्बादी नहीं होगी। आप तो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, आज विकास यात्रा के समापन पे अपने कुछ 4 लाइन सुना दीजिए ना। अब मैं तो जो आया दिमाग में। विकास यात्रा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मुझे लगा। अब लाइनें तो आप ना सुने तो बेहतर है।
है। मन में लड्डू फूट रहा है। हाँ, मन में लड्डू फूट रहा है ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे वास्तव में जो विकास यात्रा होनी चाहिए, जैसे कि हमारे भाई के रघुवंशी जी ने बताया कि वास्तव में जो विधायक होना चाहिए वैसा ही विधायक हमारे कोलारस विधानसभा के लिए मिला है। और वास्तव में मैं क्षेत्र की सक्षम नेतृत्व और मैं समस्त विधानसभा के वासियों को जिन्होंने भी मत दिया था उन सब के लिए मैं विशेषकर आग्रह एक बार पुनः करूंगा कि अगर दोबारा चुनाव में वीरेंद्र रघुवंशी जी हमारे सामने खड़े होते हैं तो उनको एक बार अवश्य आप वोट देकर और विजयी बनाएं। 4 दिन पहले आपने विरोध में वोट डाली थी भाजपा जी के। तो देखा दोस्तों, ये थे खतौरा और खतौरा के आसपास के रहने वाले लोग, जिनका नजरिया, जिनके विचार हमने आपको सुनाए। स्वाभाविक बात है, जब रामायण में आपने एक प्रसंग देखा होगा, जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ में ऐसे रास्ते से निकलते हैं जहाँ पे ताड़का थी, वहाँ पे हवन यज्ञ में विघ्न डालने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने उनका वध भी किया था। हालांकि मेरा मतलब ये किसी और से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ राक्षस होते हैं जो हवन में विघ्न डालने का काम करते हैं, मगर जनता है, स्वाभाविक बात है, उनको ये रस पसंद आ रहा है, मन में लड्डू फूट रहा है। हमारे राजेश भाई के तो लड्डू फूट ही रहा है। 20-21 दिन लगातार जो यात्रा चली है उसका क्या नजरिया आपके साथ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बहुत जल्द आपको क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के विचार भी सुनाएंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत से बहुत 1 घंटे देखते रहिए हमारे साथ कोलाहल चल। मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ खतौरा से आके दीजिए। नमस्कार।